हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और आपके टर्टल्स भी हेल्दी हैं। फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो, द शाउट आउट फॉर टुडेज वीडियो गोज टू माय डियरेस्ट फ्रेंड बुद्धू। आई जस्ट रियली वांट टू विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। कीप स्माइलिंग बडी। और फ्रेंड्स, I also want to wish all of you guys who are really giving so much of appreciation to my channel. I mean, like even during last 2.5 months when I was not posting any of the videos, जो आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और द कमेंट्स आई एम रिसीविंग ऑन माई यूट्यूब चैनल, एंड नॉट ओनली दैट, पीपल आर राइट नाउ दे आर कमिंग टू माई WhatsApp. I mean, all those boys and girls from all over the just my YouTube studio. I can see that this video has really fetched a lot of views, and I even get acknowledgement from YouTube that this video has gone viral. So that was really good of you guys. And if you guys want another video, just comment it down. I'll definitely make it the part 2 of this video. And once again, I wish you a very happy Diwali, and I hope you enjoy this video. See, ये एक रूफ टर्टल का बेबी है। बेसिकली ये अभी बहुत छोटा है, तो इसको वाइल्ड में रिलीज़ करना है, उसकी वीडियो डालेंगे, आपको दिखाएंगे। बट अभी ये बहुत छोटा है और अब इस सीज़न में लाइक और विंटर्स में इसको अभी वाइल्ड में नहीं रिलीज़ कर सकते क्योंकि ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। सो अभी मैंने इसको अपने पास ही रखा हुआ है। तो लेट मी स्टार्ट विद द वीडियो फॉर टुडे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि विंटर्स आ गई हैं, तो जो टर्टल्स बाहर हैं लाइक इन द पॉन्ड्स, और लाइक जो टर्टल्स अपना नेचुरल हैबिटेट के अंदर हैं अपने, उनको तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती विंटर्स के, क्योंकि वो अपना हाइबरनेट कर लेते हैं और उनको हाइबरनेट करने में कोई दिक्कत नहीं होती और वो आसानी से लाइक विंटर्स को पास ऑन कर देते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द टर्टल्स हु आर इन कैप्टिविटी, लाइक जो जिनको हम अपने एक्वेरियम्स के अंदर रखते हैं, या वो टर्टल्स जो हम लोग अपने कंट्रोल के अंदर रख देते हैं, तो उनको बहुत परेशानी आती है। बिकॉज़ जो हमारा जो सेटअप होता है उसके अंदर काफ़ी फ्लॉज होते हैं, और लाइक उनके कारण तो जो टर्टल्स हैं उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाता है। और लाइक जो 50% टर्टल कीपर्स होते हैं वो दे एंड अप लूजिंग देयर टर्टल्स इन विंटर्स, क्योंकि विंटर्स में लाइक ये बहुत ज़्यादा ट्रबल हो जाती है। सो फॉर दोज हु आर कीपिंग देयर टर्टल्स इन एक्वेरियम, टू हेल्प देम, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। सो जैसा टिप नंबर 1 ये है कि आप लोग एक हीटर यूज़ करो, और हीटर का जो टेम्परेचर आपने सेट करना है, वाटर टेम्परेचर, दैट शुड बी अराउंड 27-28 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा पानी को गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक हीटर के अंदर तो 32 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, बट आपने जो एक्वेरियम के अंदर हीटर लगाना है, आप उसका टेम्परेचर 27 से 28 डिग्री सेट कर दीजिए। और यू हैव टू यूज़ अ हीट बल्ब। फॉर हीट बल्ब कोई आपको लाइक कई लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप यूवी लगा लो, यूवी लाइट लगा लो। तो फ्रेंड्स, यूवी लाइट इज़ नॉट इनफ, बिकॉज यूवी लाइट विल जस्ट गिव यूवी रेज, बट इट विल नॉट गिव हीट रेज, हीट वेव्स। तो हमें तो हीट भी चाहिए ना, बिकॉज रेप्टाइल्स दे नीड टू वार्म देयर बॉडी। सो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि जो आपका बास्किंग स्पॉट है, जहाँ पे टर्टल ने बास्किंग करनी है, जो आपने एक्वेरियम के अंदर लगाया हुआ है, उसका टेम्परेचर आप कम से कम भी 5 to 10 डिग्रीज हायर देन वाटर टेम्परेचर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर वाटर इज 27-28 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ योर बास्किंग स्पॉट इज गोइंग टू बी अराउंड नियरली अबाउट 32-33, और इट कैन इवन रीच अप टू 37 और 40 डिग्री सेल्सियस। और वो तभी होगा जब आप लाइक उसके अंदर एक अच्छा हीट बल्ब यूज़ करेंगे। तो हीट बल्ब तो नॉर्मली जो फिलिप्स के जो हमारे पहले चलते थे, जो राउंड कलर के होते हैं, हेलोजन बल्ब्स, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप हीट बल्ब यूज़ कर लें, वो 10-20 रुपीज़ का आ जाता है, आप वो बल्ब यूज़ कर लें, उससे आपका हीट पर्पस सर्व हो जाएगा। और फिर जहाँ तक रह गई है बास्किंग की बात, जैसे हमें आदत होती है, हम गर्मियों में टर्टल्स को बाहर निकाल कर बास्किंग देते हैं या उनको बाहर ले जाते हैं सन के अंदर। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा आपको रिस्ट्रिक्ट करना होगा, क्योंकि आपने एक कंट्रोल एनवायरनमेंट बनाया हुआ है अपने एक्वेरियम के अंदर, जिसका टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर और एयर टेम्परेचर आप लोगों ने अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। तो जब आप अपने टर्टल को, जब सर्दियों में धूप निकलती तब बास्किंग के लिए लेके जाओगे, तो उनका टेम्परेचर और उस टेम्परेचर में बहुत वेरिएशंस आएंगी, और उसके कारण ये भी हो सकता है जो आपका कछुआ है वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के कारण मर भी जाए। ऑल्दो उसके लिए टेम्परेचर फ्लक्चुएशन सहना मतलब इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता,
बट क्योंकि वो वाइल्ड के टर्टल्स होते हैं, जो आप घरों में रखते हो उनका तो आप पूरी केमिस्ट्री चेंज कर देते हो उनके अंदर। तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि बार बार आप कछुओं को बाहर लेकर जाएं सर्दियों के दिनों में और उनको धूप दें। हाँ, आप 2 हफ्ते में एक बार लेकर जा सकते हैं, बट आपको ये मेक श्योर करना होगा कि जो आपका सेटअप है उसके अंदर आपका कछुआ प्रॉपर बास्किंग कर रहा है, पानी से बाहर आ रहा है और नॉर्मल खाना खा रहा है। तो आप ये 2 चीज़ों पर ध्यान दें, एक तो आपका वाटर टेम्परेचर और दूसरा जो आपकी बास्किंग स्पॉट है जहाँ पे कछुए ने बास्किंग करनी है, वहाँ पे लाइक आप प्रॉपर अपना उसका टेम्परेचर सेट करें। और एक बास्किंग बल्ब जो आपने लगाना है वो एटलीस्ट 12 आवर्स आपने ऑन रखना है। इफ़ यू थिंक कि मैं उसको 2 घंटे चला दूंगा, 3 घंटे चला दूंगा तो कछुआ उतनी देर में बास्किंग कर लेगा, तो फ्रेंड्स दैट विल नॉट वर्क। बिकॉज आपको जो उसका बास्किंग टेम्परेचर सेट करना है और जो टेम्परेचर, और उसके अलावा वो जो आपको डे और नाइट का जो मिमिक करना है पूरा जो नेचर के अंदर होता है, तो आपको 12 आवर्स ऑन रखना ही पड़ेगा। और आपके वो कछुए की मर्जी है कि ही वॉन्ट्स टू कम एंड बास्क और नॉट। जैसा कि सब लोग सोचते हैं कि मोस्ट ऑफ देम लाइक कि 2 घंटे ऑन कर देते हैं तो सही रहेगा। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। इवन इफ़ योर टर्टल इज कमिंग ऑन योर बास्किंग प्लेस और नॉट, आपको उसको 12 आवर्स ऑन रखना ही रखना। बिकॉज वो उसके बीच बीच में हो सकता है कि वो ऊपर आए आपका कछुआ और देखे कि उसको, क्योंकि ये सेंस कर लेते हैं टेम्परेचर अपने हेड से, तो वो अगर उसको तब सही लगेगा बाहर आना तो वो बाहर निकल के खुद बास्किंग करेगा। आपकी मर्जी से वो कभी बास्किंग नहीं करेगा। सो ये तो बहुत प्यारा कछुआ है। अभी ये एक बेबी है, इसका भी मैं एक एनक्लोजर सेट करूंगा छोटा सा, क्योंकि इसको भी लाइक सर्दियों में अभी हमें रखना है और मैं इसको पॉन्ड में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अभी आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ के ऊपर ही बास्किंग कर रहा है। दिस इज़ ऑल बिकॉज फ्रेंड्स ये अभी एक्सपीरियंस हो गया मुझे और आई एम कीपिंग देम। एंड मेरे चैनल का बस यही है कि आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू गाइज कि आप इनको कैसे रख सकते हैं एक नेचुरल तरीके में। बाकी तो फ्रेंड्स मैं बिल्कुल भी आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप इन कछुओं को एक्वेरियम्स के अंदर रखें, बिकॉज आई डोंट प्रेफर कीपिंग टर्टल्स इन एक्वेरियम्स एंड नीदर आई रिकमेंड टू कीप आप लोग की आप एक इंडियन स्पीशी का कछुआ रखें। तो अगर आपके पास फिर भी है तो ट्राई टू एस्टैब्लिश एन आउटडोर एनक्लोजर जहाँ पर वो बाहर एक एनक्लोजर में रह सकें और वो कुदरत का जो लाइक है, जो लाइक हीट एंड विंटर्स एंड जो भी बाहर का टेम्परेचर है उसको फील कर सकें, उसको एंजॉय कर सकें, ना कि एक मैन मेड एनक्लोजर के अंदर रह सकें। तो इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन कमेंट इट डाउन एंड आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू यू गाइज। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप you like it and do hit like and subscribe button. Thank you.